प्यारे दोस्तों, मैं रवि प्रकाश देवा आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंडिया पोस्ट से यदि आप कोई शिपमेंट भेज रहे हैं और वो गुम हो जाता है या थेफ्ट हो जाता है या पार्शियली डैमेज हो जाता है तो उस परिस्थिति में आपको क्या कंपेंसेशन मिल सकता है। जैसा कि आपको पता है कि 4 प्रकार की सर्विसेज उपलब्ध हैं। सो हम लोग बारी बारी से प्रत्येक प्रकार के सर्विस में दिए जाने वाले कंपेंसेशन के बारे में जानेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस मेल सर्विस ईएमएस या इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट से। सो यदि आपने अपना कोई शिपमेंट ईएमएस से बुक किया है और वो गुम हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है या पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको 130 एसडीआर कंपेंसेशन मिलेगा। एसडीआर अर्थात स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ये आईएमएफ के द्वारा जारी की गई एक मुद्रा है और इसका वैल्यू हर साल अलग अलग होता है। सो साल 2023 के लिए एक एसडीआर बराबर होगा 104 रुपये 104.6298 104.6298 और 2024 में एक एसडीआर का वैल्यू होगा 109.4194 इंडियन रुपीज। सो दोस्तों, ईएमएस आर्टिकल के पूरी तरह से गुम हो जाने या पूरी तरह से डैमेज हो जाने की परिस्थिति में 130 एसडीआर कंपेंसेशन दिया जाता है, जो लगभग 14,000 रुपये के आसपास आता है। इस प्रोडक्ट में यदि आपने ईएमएस में गुड्स भेजा है, सो गुड्स की वैल्यू और 130 एसडीआर में जो कम होगा वो आपको मिलेगा। अर्थात मान लीजिए कि आपने 5,000 का वस्तु 5,000 का गुड्स ईएमएस में भेजा है, सो आपको इस परिस्थिति में 5,000 और 130 एसडीआर में 5,000 कम है तो आपको 5,000 का कंपेंसेशन मिलेगा और इसके साथ साथ पोस्टेज भी वापस कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आपने 20,000 का गुड्स ईएमएस में भेजा है तो इस परिस्थिति में भी मैक्सिमम आपको 130 एसडीआर अर्थात लगभग 14,000 रुपये वापस किए जाएंगे। इस कंपेंसेशन के साथ पोस्टेज भी वापस किया जाता है। यदि आपने अपना डॉक्यूमेंट भेजा है ईएमएस से तो नेचुरली डॉक्यूमेंट का वैल्यू नहीं मिलता है। आपको ऐसी परिस्थिति में ईएमएस गुम होने पर पोस्टेज का रिफंड दिया जाएगा। दोस्तों, यदि आपका पार्सल यदि ईएमएस में आपने गुड्स भेजा है और ये पार्शियली डैमेज हो जाता है, सो जितना आपका डैमेज होगा उतना आपको कंपेंसेट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने एक ईएमएस शिपमेंट में 5,000 का गुड्स भेजा है और उसमें 1,000 का गुड्स 1,000 वैल्यू का गुड्स डैमेज हो जाता है तो आपको कंपेंसेशन में सिर्फ 1,000 रुपये दिए जाएंगे। अब आते हैं हम लोग एयर पार्सल में। एयर पार्सल में जो कंपेंसेशन है वो 40 एसडीआर प्रति पार्सल और 4.5 एसडीआर पर केजी है। सो 40 एसडीआर प्रति पार्सल का मतलब हो गया
109 रुपये के हिसाब से लगभग 4,000 रुपये प्रति पार्सल और 4.5 SDR पर केजी के हिसाब से लगभग 450 रुपया प्रति केजी। ये है कंपेंसेशन की रेट पार्सल के लिए। इसे आसान उदाहरण में समझिए। यदि आपने 2 केजी का सामान यदि एयर पार्सल में भेजा है और वो गुम हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको 4,000 प्लस 450 रुपया पर केजी के हिसाब से 900 अर्थात लगभग 4900 के आपको कंपेंसेशन मिलेगा और इसके साथ साथ आपको पोस्टेज भी वापस कर दिया जाएगा। दोस्तों, यदि आपने कोई वस्तु एयर पार्सल में भेजा है और ये आंशिक रूप से डैमेज हो जाता है, तो जितनी रुपये का चीज़ डैमेज होगा वो और जो कंपेंसेशन का मैंने रेट बताया है 40 SDR प्रति पार्सल और 4.5 SDR पर केजी, उसमें जो भी कम होगा डिक्लेयर्ड वैल्यू और कंपेंसेशन के रेट के हिसाब से जो आपका कंपेंसेशन बनता है, उसमें जो भी कम होगा वो आपको दिया जाएगा। अर्थात यदि आपने 5,000 की बुक्स भेजी है पार्सल के माध्यम से और इसमें 2,000 की बुक्स नष्ट हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो आपको 2,000 रुपया कंपेंसेशन मिलेगा। दोस्तों, पार्सल में कंपेंसेशन के अलावे पोस्टेज जो होता है, जितना रुपया आपका रिसिप्ट है पोस्टेज का, वो वापस हो जाता है। अब हम लोग तीसरी सर्विस में आते हैं, रजिस्टर्ड स्मॉल पैकेट्स। सो यदि आपने रजिस्टर्ड स्मॉल पैकेट्स में कोई गुड्स भेजा है और ये किसी भी तरीके से लॉस हो जाता है, सो उसमें आपको 30 SDR लगभग 3,000 रुपये के 3,200 रुपये आपको कंपेंसेशन मिलेगा और इसके साथ साथ पोस्टेज भी वापस हो जाएगा। लेकिन इसमें भी यदि आपके वस्तु का डिक्लेयर्ड वैल्यू कम है तो कम मिलेगा। सपोज आपने 500 रुपये का सामान भेजा है, तो ऐसी परिस्थिति में 500 रुपया मिलेगा, चूँकि 3200 से ये कम है। और यदि आपने 5,000 की वस्तु भेजी है तो आपको मैक्सिमम 3200 प्लस पोस्टेज मिलेगा। दोस्तों, अब चौथा प्रोडक्ट है ITPS, इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस। सो इसमें गुम हो जाने पर फ्लैट 1,000 रुपया तक कंपेंसेशन मिलता है। अर्थात आपके वस्तु के मूल्य और रुपया 1,000 में जो भी कम होगा वो आपको कंपेंसेशन दिया जाएगा। अर्थात यदि आपने 2,000 की वस्तु भेजी है ITPS से और वो गुम हो जाती है तो आपको 1,000 रुपया का कंपेंसेशन मिलेगा। और यदि आपने 500 की वस्तु भेजी है और वो गुम हो जाता है तो आपको सिर्फ 500 रुपया कंपेंसेशन मिलेगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ लिख गए होंगे कि इंडिया पोस्ट से जब शिपमेंट भेजते हैं तो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट के लिए कंपेंसेशन किस प्रकार से मिलता है। दोस्तों, कंपेंसेशन तभी मिलेगा जब यदि आपने कंप्लेंट किया है और इंक्वायरी में ये साबित हो जाता है कि आपका सामान गुम हो गया है या आंशिक रूप से डैमेज हो गया है। सो इन परिस्थितियों में आपको कंपेंसेशन मिल सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और साथ ही साथ आपके परिचित मित्र जो रिलेटिव्स हैं उनको इस कंपेंसेशन से संबंधित प्रावधान की जानकारी हो सके। दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। डाकघर निर्यात केंद्र या इंटरनेशनल मेल से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, उसका रिप्लाई यथाशीघ्र दिया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।